नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जाने उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। खराब मौसम के कारण आज दूसरे दिन भी अमरनाथ यात्रा पर रोक लगी हुई है। नए जत्थे को आपको बता दें कि पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं है, इजाजत नहीं है। वहीं जम्मू बेस कैंप से अभी आज नया जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना नहीं हुआ है। रामबन जिले में बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू से ताजा यात्रियों की अनुमति आगे बढ़ने की उन्हें नहीं है। और साथ ही साथ आपको यहां पर बताते हुए चलें कि कल खराब मौसम की वजह से यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया था। नुनमन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से कल हमने देखा था कि चंदनवाड़ी और इसी तरह से बालतल ट्रैक से यात्री आगे बढ़े थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से इन यात्रियों को रोका गया। फिर उसके बाद इन्हें वापस चंदनवाड़ी बुलाया गया और उसके बाद इन्हें बेस कैंप्स में वापस लौटने के लिए कहा गया। और अब ताजा जत्था रवाना नहीं हुआ है। नुनमन बेस कैंप पर यात्री मौजूद है तो वहीं बालतल बेस कैंप पर यात्री मौजूद है। दूसरी तरफ यात्री निवास की अगर बात करें जम्मू से, तो जम्मू से भी किसी नए जत्थे की रवानगी आज नहीं हुई है। 1 जुलाई से शुरू हुई यात्रा कल से अस्थायी तौर पर स्थगित है, क्योंकि मौसम सही नहीं है, मौसम खराब है। इसीलिए प्रशासन की तरफ से यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है यात्रा के शुरू होने के बाद से कि कल यात्रा को अस्थायी तौर पर रोका गया और अभी भी यात्रा दोबारा सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है, क्योंकि भारी बारिश हो रही है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर माने तो उनकी तरफ से भी पेशन गोई की गई है। आज अनुमान लगाए गए हैं, एडवाइजरी उनकी तरफ से जारी की गई है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश होगी, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर दरमियानी बारिश हो सकती है। तेज बारिश की पेशन गोई से उन्होंने इनकार किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कुछ दिन तक बारिश होगी, लिहाजा इंतजामिया किसी तरह की कोई चूक नहीं रखना चाहता। किसी तरह की कोई चूक इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि ये जो इलाका है, जो ट्रैक है, वो पथरीला भी है, पहाड़ी इलाका है। तो ऐसे में बारिश के चलते फिसलन की स्थिति पैदा हो सकती है। और अब अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि पवित्र गुफा तक जाने के बीच बर्फबारी की भी खबर मिली है कि कुछ ऐसे मार्ग हैं, कुछ ऐसी जगह हैं इस मार्ग पर, इस ट्रैक पर, जहां पर बर्फबारी की भी इत्तलात है, जानकारी मिली है। ऐसे में यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। और जैसा कि सुबह 4 बजे से जम्मू यात्री निवास से यात्रियों का जत्था बम बम भोले की जयकारे के साथ रवाना किया जाता था, आज उस जत्थे की रवानगी नहीं की गई है, क्योंकि हालत मौसम के हवाले से साजगार नहीं है। इसके अलावा अगर कल की बात करेंगे, जब कल नुनमन बेस कैंप और बालतल के बेस कैंप से यात्री पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए थे, तो कल जम्मू से यात्रियों की रवानगी हुई थी यात्री निवास से, लेकिन आज इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में जो यात्री कल जम्मू निवास कैंप से रवाना हुए थे रामबन होते हुए कश्मीर घाटी की तरफ, उन्हें बीच में मौजूद कई विभिन्न, जैसा कि हमने आपको बताया, न्यूज़ 18 ने आपको बताया है कि विभिन्न इलाकों में लंगर और उनके कैंप का इंतजाम किया है। तो कल रवाना होने वाले यात्रियों को वहां पर ठहरने का इंतजाम रखा गया। और एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थक आज प्रदर्शन कर सकते हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, सैन फ्रांसिस्को, मेलबर्न में प्रदर्शन की तैयारी खालिस्तानी समर्थकों ने की है। लंदन में भारतीय दूतावास पर प्रदर्शन की तैयारी है। आपको बता दें कि भारतीय दूतावास पर ये विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अमेरिका, यूके, कनाडा ने हालांकि सुरक्षा का आश्वासन दिया है और भारत ने खालिस्तानी समर्थक के प्रदर्शन के हवाले से जानकारी मिलने पर भारत ने इसकी कड़ी निंदा की है। तो बार बार खालिस्तानी समर्थक एक कदम आगे आकर कहीं न कहीं अपनी जो गतिविधियां हैं वो दिखा रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों को वो बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में तमाम देशों की तरफ से मजम्मत और कड़ी निंदा की जा रही है। अब ये खबर मिल रही है कि खालिस्तानी समर्थक विरोध प्रदर्शन का
सहारा लेना चाहते हैं। ये मकाम उन्होंने चूज किए हैं जिसमें सैन फ्रांसिस्को, मेलबर्न, ये ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर इलाके हैं जहां पर ये प्रदर्शन करना चाहते हैं। वहीं लंदन में आपको बता दें कि भारतीय दूतावास पर इन्होंने प्रदर्शन की तैयारी कर रखी है। पिछले दिनों याद होगा कि भारतीय कॉन्सुलेट को आग की नजर खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से किया गया था और फिर उसके बाद देखा गया कि जो दूतावास पर लगातार इनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। और इस ताजा अपडेट के हवाले से रुख करेंगे शैलेंद्र वांगू का, एडिटर नेशनल ब्यूरो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लगातार खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से नई नई रणनीति, कहीं कभी किसी कॉन्सुलेट को आग की नजर किया जा रहा है, कहीं पोस्टर का सहारा लिया जा रहा है और अब इन्होंने विरोध प्रदर्शन की बात कही है। बिल्कुल सना, आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक लगातार इस तरह से प्रोटेस्ट की कॉल उन्होंने दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पोस्टर सोशल मीडिया पर चल रहे थे जहां पर भारतीय डिप्लोमेट्स, कॉन्सुल जनरल्स और साथ ही साथ जो एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, उनके खिलाफ धमकियां दी जा रही थी सोशल मीडिया पर इन पोस्टर्स के जरिए। और आज माना जा रहा है कि तमाम जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो अलग अलग देशों में, जिसमें 4 बड़े देश हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और साथ ही साथ अमेरिका, यहाँ पे इन्होंने कॉल दिया है आज प्रोटेस्ट करने के लिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारत लगातार संपर्क में बना हुआ है इन तमाम देशों के, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इन देशों ने कमेंट्स भी किए हैं और ये कहा है कि जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है भारतीय मिशंस की, वियना कन्वेंशन के तहत उसको पालन किया जाएगा और एश्योरेंस दिया है। और भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि जो एश्योरेंसेस दिए जा रहे हैं उसकी परख तभी होगी जब ये प्रोटेस्ट होता है और उसको किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, उस वक्त ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ऐसे प्रोटेस्ट पर और इसकी गतिविधियों पर कोई रोकथाम नहीं हो पा रही है। और हमने ये भी देखा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया जहां पे उन्होंने भारत के आरोपों को दरकिनार कर दिया और ये कहा कि हम ऐसे यहाँ पे वॉइस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन भारत भी ये साफ कर चुका है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी आड़ में कहीं ना कहीं जो अलगाववादी ताकतें हैं, जो आतंकवादी ताकतें हैं, वो उनको मौका मिल जाता है इस तरह से हिंसा करने का। हमने पिछले दिनों देखा है कि किस तरह से यूके में जो इंडियन मिशन है वहां पर तोड़फोड़ की गई, वहां पर खालिस्तानी कथित झंडा लगाने की कोशिश की गई। वही सैन फ्रांसिस्को में भी भारतीय दूतावास पर 2 बार हमले हुए, जिसमें एक बार तोड़फोड़ की गई, दूसरी बार इसमें आगजनी करने की कोशिश की गई। तो इन तमाम मुद्दों पर भारत लगातार संपर्क में बना हुआ है और एश्योरेंस हालांकि दी गई है, लेकिन देखना ये होगा कि आज के प्रोटेस्ट के दौरान किस तरह का सिक्योरिटी बंदोबस्त वहां पर मौजूद रहता है। बिल्कुल, और इससे कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो ये देश हैं जो आश्वासन देते हैं और सुरक्षा की दृष्टि के हवाले से और साथ ही साथ इस पूरे गतिविधियों का खंडन करते हैं, वो किस तरह से इस रैली को नाकाम करने की कोशिश करते हैं, देखने वाली बात होगी। सिर्फ कहना ही नहीं बल्कि अमली जामा पहनाने की भी जरूरत होती है। तो ऐसे में देखना होगा कि जमीन पर उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इन खालिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों को लेकर की करते हैं ये तमाम मुल्क। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आज के एजेंडा में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो। में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई हो सकी है। यही वजह है कि यहाँ के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना है। बीबीसी सदस्य का आरोप है कि सड़क ना होने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या है लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों ने उपराज्यपाल मुख्य सचिव के प्रति आक्रोश भी जताया। शोपियां के उपायुक्त फजलुल हसीब ने मीडिया कर्मियों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक की। उन्होंने जिले के समग्र विकास में मीडिया बिरादरी की भूमिका की आवश्यकता व्यक्त की और उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। डीसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया उन मुद्दों पर ध्यान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन पर अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जाता। बैठक के दौरान
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। और खराब मौसम के चलते जैसा कि हमने आपको बताया कि आज भी अमरनाथ जी यात्रा और श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आज भी अस्थायी रूप से यात्रा स्थगित है। इस वक्त मौसम कैसा है ये हम जानेंगे, अपडेट आपको इस वक्त की बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि खराब मौसम के कारण आज दूसरा दिन है जब अमरनाथ यात्रा पर रोक लगी है। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप पे यात्रियों को बुला लिया गया है चंदनवाड़ी से वापस। वहीं जम्मू यात्री निवास की अगर बात करें तो वहां से आज किसी नए जत्थे की रवानगी नहीं हो पाई है क्योंकि आगे जाने की अनुमति नहीं है। पहलगाम से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, मुदस्सिर, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आज भी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित है। आपने छाता ले रखा है, इसका मतलब यह है कि मौसम अभी भी खराब है। बिल्कुल सना, मुसलसल बारिशों के नतीजे में आज दूसरे रोज भी जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है वो मुअत्तल रही और ना ही नुनवन बेस कैंप बल्कि बालतल से भी आज कोई फ्रेश बैच रवाना नहीं हुआ। और दूसरे दिन भी जो श्रद्धालु है वो बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर सकेंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार जो गुज़श्ता रात से ही बारिशें हो रही है, यानी कि कल सुबह 8 बजे से ही बारिशें का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और अभी तक वो न थमने वाला सिलसिला जो है वो जारी है। और मौसम विभाग की अगर हम बात करेंगे तो कल 9 जुलाई तक ये सिलसिला इसी तरह से बदस्तूर जारी रहेगा, जिसका मतलब ये हो सकता है कि कल भी ये बैच ना जा सके। और बाकी जो निर्भर करता है वो वेदर कंडीशंस पर ही निर्भर करता है और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि क्या नए बैच को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। और इस वजह से हम आपको बता दें कि कल जिस तरह से हमने देखा कि होली केव या फिर एमजी टॉप या फिर पोशपत्री के नजदीक जो फ्रेश स्नोफॉल है, बर्फबारी है, वो भी हुई और जिसकी वजह से मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ और जो प्रशासन है उनके लिए भी नए नए चैलेंज जो है वो पैदा हो रहे हैं। तो इस वाले से अगर मौसम विभाग की बात करेंगे, जो वेदर डिपार्टमेंट है, तो जो हमारे पास आंकड़ा आया तो उस हिसाब से सुबह 5 बजे तक की अगर हम बात करेंगे तो होली केव के नजदीक 38.5 जो मिलीमीटर बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। और इसके अलावा बालतल में 40 मिलीमीटर बारिश जो है वो अभी तक रिकॉर्ड की गई है। और जो श्रद्धालु है, जो यात्री है, उनको बेस कैंप में ही रहने की हिदायत दी गई है। और बालतल और नुनवन बेस कैंप में जो यात्री है वो ठहरे हुए हैं। और इसके अलावा जो मैं लौटूंगी क्योंकि समीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं लौटूंगी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मुदस्सिर, समीर भी जुड़ चुके हैं क्योंकि आज कोई नया जत्था जम्मू के यात्री निवास से रवाना नहीं हुआ है। ऐसे में यात्रियों में जाहिर सी बात है मायूसी देखी जा रही होगी। समीर, आज कोई नया जत्था, ऐसा पहली बार हुआ है यात्रा के शुरू होने के बाद कि आज कोई नया जत्था जम्मू से नहीं रवाना हुआ है। रोजाना ऐसा हम देखते थे कि सुबह 4 बजे वो तस्वीरें होती थी, बम बम भोले के जयकारों के साथ ये तमाम इनकी रवानगी होती थी श्रद्धालुओं की। समीर जी बिल्कुल सर, आज पहली बार इस अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करें, क्योंकि 30 जून से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। आपको याद होगा पहला जत्था यहाँ से निकला था और आज 90वें जत्थे को निकलना था, लेकिन खराब मौसम के कारण और जो यात्रा को कल ही सस्पेंड कर दिया गया था बालतल से और पहलगाम के रास्तों से, तो उसकी वजह से आज यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ पे जो अधिकारी हैं उन्होंने फैसला किया कि कोई भी जत्था यहाँ जम्मू से नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूं, कल जो सुबह जत्था निकला था पहलगाम और बालतल के रास्ते से, पहलगाम और बालतल के रास्ते से यहाँ यात्री निवास से, उसमें भी जो पहलगाम की का जत्था था तकरीबन 5000 के करीब जो यात्री थे, उनको चंद्रकूट जो कि रामबन में है वहां पे ठहराया गया है। तो वो और जो बालतल के तकरीबन 1000 यात्री थे, 1000 से ज्यादा, उनको बालतल पहुंचाया गया। लेकिन दर्शन क्योंकि कल भी नहीं हो रहे थे, आज भी नहीं है दर्शन, और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि वहां पे ज्यादा रश ना हो नुनवन बेस कैंप में या बालतल में। तो इसीलिए, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी नेशनल हाईवे बंद है, लैंडस्लाइड्स आई हैं रामबन में, तो इस वजह से भी यात्रा को बंद कर दिया गया है। और एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि आज शाम को रिव्यू किया जाएगा कि जो नेशनल हाईवे की का स्टेटस है वो कैसा रहता है, क्योंकि प्रेडिक्शन आज की भी बारिश की और कल की बारिश की भी है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कल भी कोई यात्री यहाँ से निकल पाएगा। लेकिन हालांकि मैंने जिस तरह कहा कि शाम को इसका रिव्यू होगा। लेकिन यात्री जितने भी नए आ रहे हैं उनकी रहने की पूरी व्यवस्था है, पूरा प्रबंध है। हालांकि जो यात्री है उनमें थोड़ा बहुत, जिनको आज जत्थे में निकलना था 90वें जत्थे में, उनको थोड़ी मायूसी तो है, लेकिन उनको ये भी पता है कि खराब मौसम है, नेशनल हाईवे बंद है, लैंडस्लाइड्स आई है,
और श्रीनगर में भी पहलगाम रूट और बालतल के इलाके में और केव के बाहर जबरदस्त बारिशें और बर्फबारी हो रही है। तो उस वजह से वो सब चीजों को समझते हैं, उनको यहाँ पे किसी चीज की दिक्कत ना हो, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल वो यही कामना करते होंगे कि जल्द से जल्द मौसम अच्छा हो और बाबा बर्फानी के वो दर्शन कर पाए। मुदस्सिर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। पहलगाम ट्रैक को जब से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई ये कवर कर रहे हैं। नुनवन बेस कैंप में इन तमाम यात्रियों को वापस लाया गया, कितना वक्त लगा इन तमाम यात्रियों को वापस लाने में कल मुदस्सिर, और आज जब यात्री नुनवन बेस कैंप में रह रहे हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं उन्हें? देखिए सनद, नुनवन से चंदनवाड़ी तक की अगर हम बात करेंगे तो 10 किलोमीटर का रास्ता है और वो भी मोटरेबल रोड है। और चंदनवाड़ी साधुपड़ा में इनको रोका गया था और काफी देर तक उनको वहां रुकना पड़ा। और इंतजामिया की भी यही कोशिश थी कि अगर मौसम जो है वो बेहतर होता है तो उसके बाद उनको प्रोसीड करने दिया जाएगा, आगे बढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है एक खासी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है पिस्सू टॉप की, और उसके बाद एमजी टॉप जो कि हाईएस्ट जो है पीक है वहां पर अमरनाथ यात्रा के ट्रैक की अगर हम बात करेंगे तो उस तरह की चढ़ाई चढ़ना यकीनी तौर पर कठिनाइयों का सामना करना था। और दूसरी जानिब जिस तरह से जो प्रशासन है उनका ये कहना है कि जो रोड है वो काफी स्लिपरी हो गया है और अगर यात्री इस पर चलते हैं तो वो जोखिम भरा होगा। तो उसी खतरात के मद्देनजर जो है यात्रियों को फिर वापस बुलाया गया था कल, और जो नुनवन बेस कैंप है वहां पर ठहरा गया। और कुल मिलाकर वहां पर अभी हजारों यात्री जो है वो जमा हैं और ये चाहते हैं कि जो जल्द से जल्द मौसम में बेहतरी आ जाए और वो भी भोले बाबा के दर्शन के लिए आगे। ये तो बात श्रद्धालुओं की होगी। अगर मौसम विभाग की अगर बात करें मुदस्सिर, तो क्या कुछ अगले 2 से 3 दिनों की पेशन गोई है मौसम विभाग की, महकमे मौसमियात की, क्या प्रेडिक्शन है? ऑलरेडी जो प्रेडिक्शन है वो कल शाम तक की है, 9 जुलाई तक की है, और इसी तरह का मौसम जो है वो बना रहेगा। और जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हम बात करेंगे तो उन्होंने जो कहीं कहीं पर जो है लैंडस्लाइड्स की भी वार्निंग दी है, मड स्लाइड्स की वार्निंग दी है, और इस तरह से हिदायत दी गई है यात्रियों को कि वो जहां पर है, चाहे बेस कैंप में है, चाहे जो होली केव का ट्रैक है, हिमालयी ट्रैक है बालतल साइड से या फिर चंदनवाड़ी साइड से, तो वो वहीं पर रुके और आगे उससे बढ़ने की इजाजत उन्हें नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये जो फैसला है वो उनके एहतियात, उनकी सेफ्टी के मद्देनजर उठाया गया। और फिलहाल उनको ये हिदायत दी गई है कि जो डूज और डोंट्स है, जिस तरह से एडवाइजरीज पहले ही जारी की गई है, बिल्कुल, तो एडवाइजरीज पे अमल करें तमाम लोग, ये महकमे मौसमियात ने कहा है। समीर का रुख कर लेते हैं, जम्मू से हमें साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जैसा कि बालतल बेस कैंप और नुनवन बेस कैंप में तो वो यात्री आगे नहीं पहुंच पा रहे, वहां पर उतने ही यात्री मौजूद हैं, लेकिन वो यात्री जो आज कल या परसों या फिर अगले 2 से 3 दिनों के बाद वो यात्रा पर जाने वाले थे, तो उनका तो जमावड़ा हो रहा होगा जम्मू में। ऐसे में किसी तरह की कोई अफरा तफरी या फिर रश होने की खबर तो नहीं? देखिए क्या हुआ कि आपको ये समझना चाहिए कि जम्मू में यात्री निवास तो है ही, जहाँ पे तकरीबन 35 से 4,000 यात्री और उससे ज्यादा भी तकरीबन 5,000 के करीब यात्री एक वक्त पे रह सकते हैं, और उससे ज्यादा भी वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू में 33 और जगह हैं जहाँ पे यात्रियों को ठहराया जा सकता है, जिसमें आपको मैं बता दूं कुछ टेम्पल्स हैं, श्राइन्स हैं, गुरुद्वारा, ये जो धर्मशालाएं हैं, इसके साथ निजी होटल्स हैं, इसी के साथ सरस्वती धाम है, राम जी के मंदिर है, बहुत सारी जगह हैं, तकरीबन 33 जगह हैं। तो यहाँ पे यात्रियों को अगर यात्री निवास में कोई अकोमोडेशन नहीं है तो उनको दूसरी जगहों पे भी ठहराया जा रहा है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि सरकार को पहले ही, गवर्नमेंट को पता है, श्राइन बोर्ड को पहले ही पता है कि मौसम खराब रहता है, बरसात का मौसम है, 2 महीने का लंबा यात्रा है, इसमें जो बरसात के दिनों में बारिशें होंगी और बारिशों की वजह से नेशनल हाईवे बंद होगा, अमरनाथ यात्रा पर भी इसका असर पड़ेगा, तो उसके लिए जितने भी माकूल इंतजाम हैं वो पहले से किए गए हैं। न्यूज़ 18 जे के लिस्ट लगातार ये बताता रहा है रोजे अव्वल से। और इसके साथ ही एक सवाल ये करना चाहेंगे, चूंकि यात्री आते रह रहे हैं और हम ये देख रहे थे कि जब यात्रियों की रवानगी होने वाली होती थी तो लंबी लाइनें लगी हुई होती थी। ऐसे में ये जो तमाम यात्री पहुंच रहे हैं, अगर यात्री निवास कैंप की बात करें तो क्या इनको अगर वहां पर एंट्री मिल रही है वो तमाम सिक्योरिटी सुरक्षा के पैरामीटर्स को देखा जा रहा है या नहीं, या फिर क्योंकि ये रवानगी इनकी हो नहीं रही है, अभी बारिश हो रही है तो सिर्फ इन्हें एंट्री मिल जा रही है? इस हवाले से क्या जानकारी समीर? देखिए वो अलग बात है, वो सिक्योरिटी का जो पहलू है वो उसके पैरामीटर्स को पूरा देखना पड़ता है, उसमें कोई भी
खलल, कोई भी कोताही या कोई भी कमी नहीं होती है। जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको विद प्रॉपर सिक्योरिटी चेकअप, विद प्रॉपर जितने भी प्रोटोकॉल हैं उन्हीं के हिसाब से उनको अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। और जो पहले से यात्री हैं वो भी वहां पे अंदर बैठे हैं, उनको क्योंकि वहाँ लंगर है, लंगर का इंतजाम है, मेडिकल फैसिलिटीज है, बिल्कुल। तो सुविधाएं सारी हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनमें कहीं ना कहीं मायूसी होगी। बाबा भोले के दर्शन के लिए ये तमाम श्रद्धालु इस वक्त बेचैन हैं कि जल्द से जल्द मौसम ठीक हो और वो बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए मुदस्सिर पहलगाम ट्रैक से ज्यादा जानकारी और बालतल ट्रैक से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मुदस्सिर, आपको आवाज मिल पा रही होगी, तो अभी की अगर हम बात करें तो नुनवन बेस कैंप में कितनी यात्री रुके हुए हैं? अभी जिस तरह से नुनवन बेस कैंप की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 5000 के करीब जो यात्री है वो वहां पर रुके हुए हैं और चाहते हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि मौसम में बेहतरी आए और वो जल्द से जल्द जो बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए हैं वो रवाना हो जाए। और इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि नुनवन बेस कैंप का माहौल जो है वो देखने लायक होता है, खासकर शाम के वक्त। और वहां पर ये लोग जो है, ये यात्री जो है वो मगन रहते हैं और जिस तरह की पूजा पाठ वहां पे होती है या गाने गाए जाते हैं, लीला गाई जाती है, तो धार्मिक तौर से वहां पर काफी सरगर्मियां जो है वो रहती है। तो इस वाले से कोई भी उनको जो है ये हम कह सकते हैं कि बोर नहीं होते हैं वहां पर यात्री और काफी खुशी खुशी वहां रहते हैं। लेकिन कोशिश यही रहेगी यात्रियों की भी कि वो आगे निकल जाए और उसके लिए उनको जरूर जो मौसम है, मौसम का की बेहतरी का इंतजार करना होगा और उसके बाद ही जो ये दर्शन है वो मुमकिन हो सकेगा। और इसके लिए जिस तरह से सिक्योरिटी मैकेनिज्म की भी आपने बात की, तो सिक्योरिटी में कोई भी जो है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऑलरेडी इन प्लेस रखा गया है तो उसमें कोई भी कोताही बरती नहीं जा रही है और वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो बराबर बहाल है और उस ग्रिड को जो है वो कायम किया गया है। न सिर्फ बेस कैंप से बल्कि जो होली ट्रैक है या दृष्टि से तमाम वो तैयारियां जो पहले से की गई थी उस पर ही अमल किया जा रहा है। तो उधर दूसरी तरफ थोड़ी सी मायूसी जरूर है श्रद्धालुओं में, लेकिन वो पूजा पाठ में विलीन नजर आ रहे हैं, जैसा कि मुदस्सिर ने कहा, और साथ ही साथ ये कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मौसम ठीक हो। तो कल से स्थगित की गई यात्रा आज दूसरे दिन भी स्थगित है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हमीरपुर विधानसभा का दौरा कर करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास करने की हवाले से खबर है। आपको यहां बताना जरूरी है कि 5 दिवसीय हमीरपुर का दौरा है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का। आज तीसरा दिन है दौरे का। सलासी में 5.27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्य अभियंता जल शक्ति विभाग हमीरपुर कार्यालय, उठाऊ जलापूर्ति योजना, कुड़िहार मसियाना सड़क के सुधार एवं विस्तारीकरण के कार्य का शिलान्यास करेंगे सुक्खू। शुकरकर खड्ड में बने 3.93 करोड़ रुपए की लागत के पुल के उद्घाटन के बाद 2.24 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय भवन का भी उद्घाटन करेंगे सुक्खू। इसके अलावा भी सीएम कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमीरपुर से हमारे संवाददाता जसवीर कुमार जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि 5 दिवसीय दौरा है और आज इस दौरे का दूसरा दिन है मेरे ख्याल में। तो आज कितनी मसरूफियत रहने वाली है सीएम सुक्खू की, जसवीर? जी सना, बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। आपको बताऊं कि आज मुख्यमंत्री सुबह करीब 11 बजे से अपने जो विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर वहां पहुंचेंगे और वहां पे करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करने का उनका प्लान है। और फिलहाल उनके दौरे को लेकर तैयारी पूरी मुकम्मल कर ली गई है। अब इंतजार मुख्यमंत्री का है। आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो हमीरपुर के नजदीक सलासी में एक जगह है, वहाँ 5.27 करोड़ रुपए की लागत से बना जो मुख्य अभियंता शक्ति विभाग हमीरपुर का कार्यालय है, इसके साथ उठाऊ जल पूर्ति योजना 7 करोड़ रुपए से बनी है और एक कुड़िहार मसियाना सड़क का सुदृढ़ीकरण के लिए शिलान्यास भी किया जाएगा। तो फिलहाल कुछ एक पुल है उनका भी करोड़ों से बनने के लिए वो शिलान्यास रखेंगे, तो एक पुल है उसका उद्घाटन भी करेंगे। फिलहाल इस दौरे के दौरान जो आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए रखा गया है उसमें वो करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करने का उनका ये प्लान है। जी बिल्कुल। क्या इस बीच जन समस्याएं सुनने के लिए जनसभा का भी आयोजन किया जाना है? क्योंकि पिछले 2 दिनों हमने देखा कि लोगों की समस्याएं सीएम सुक्खू ने सुनी। जी सना, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 1-2 जगह पे उनकी जनसभाएं भी रखी गई है जहाँ पे लोगों को काफी भारी तादाद में पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल मैं आपको यह अपडेट देना चाहूंगा कि बादल भी घने छाए हैं और आज और कल जो मौसम का अनुमान है तो मौसम और बारिश काफी होने की संभावना भी बताई गई थी। फिलहाल जनसभा होने के लिए
ये शंका जताई जा रही है कि अगर बारिश ज्यादा होती है तो जनसभाओं को स्थगित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर मौसम साफ रहा और मौसम ने साथ दिए तो जनसभाएं भी होगी और लोगों की जनसमस्या भी सुनी जाएंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमीरपुर में इस वक्त जोशो खरोश देखा जा रहा होगा क्योंकि सीएम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा सीएम के जरिए। वहीं जन समस्याओं को सुनने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन इस पर मौसम की मार ना पड़े इस को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे कि जसबीर ने कहा कि आज मौसम थोड़ा खराब है। ऐसे में देखना ही होगा कि किस तरह से आज मसरूफियत सीएम सुक्खू की जारी रहती है। इस खबर पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर लद्दाख से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक